आज हम बात करेंगे जी कुदरती आफात के असरात को कम कैसे किया जा सकता है, किया भी जा सकता है या नहीं, और इस हवाले से इस्लामी तालीमात क्या बिल्कुल। और क्या हर आने वाली आफत का मलबा इस्लाम या अजाब पे डाल देना ठीक है, ये भी एक बड़ी आजकल बात डिस्कस हो रही है, तो इस पे बात करते हैं। प्रोफेसर नासिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया के साथ प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। एक तो ये कि थोड़ा सा हमें इस हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं क्या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या है, जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो क्यों होती है, और हो जाए तो फिर उस पर क्या करना चाहिए, जरा एक हमारे सामने इसकी सूरत रखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा मजमून आपने इस वक्त दिया, और यकीनन इस वक्त जो आज की ज़रूरत है और इस पर बहस की हो रही है, बहुत सारे लोग कोई इसको आफत करार दे रहा है, कोई इस आफत को अजाब करार दे रहा है, लेकिन इसी लम्हे में बहुत अच्छा आपने सवाल किया कि हमें सोचना चाहिए कि इस्लाम इस बारे में क्या कहता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है। तो अगर आप कुरान मजीद से पूछें तो कुरान मजीद कहता है वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान पाक ने तो बहुत कैटेगोरिकली वाज़ेह कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को आजमाता है, मुश्किलात में डाल के भी, आसानियां अता करके भी, उनको खौफ पर मुब्तला करता है, भूख में मुब्तला करता है, मालों की कमी में मुब्तला करता है, जानों की कमी में मुब्तला करता है, औलाद और समारात फलों की कमी में मुब्तला करता है। ये अल्लाह का हक है कि वो अपने बंदों को आजमाए, वो जो अता करता है कभी लेकर भी उसको आजमाता है। तो रब्बे जुल जलाल की जब आजमाइश हुई तो उस आजमाइश को अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को उसमें कामयाब पाए, जो सब्र करने वाले हों, इस मुश्किल में भी अल्लाह के हुजूर झुकने वाले हों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने दुआ करने वाले हों, और मुश्किल में पढ़ के भी कि हमने साल साल सुकून के गुजारे, अगर कुछ महीने, कुछ दिन या कोई 1 साल 2 साल तंगी के आ जाए, इसके बावजूद हम अपने परवरदिगार के हुजूर झुकने वाले हैं, अगर कोई ऐसा हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको वबश्शिरिस साबिरीन कह के कि उन सब्र करने वालों को बशारत दे दें, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब भी उन पर मुसीबत आती है वो कहते हैं कि हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमने अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। अब जो हमारा जानी माली नुकसान हो गया, जब भी कभी कोई नुकसान होता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी शख्स के पास, ऐसे शख्स के पास जाते जिसका नुकसान हो गया होता, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता, कि जो चीज अल्लाह ने ले ली वो भी उसी की थी, जो उसने अता किया है उसने उसी की तरफ लौट कर जाना है। ये जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक आजमाइश है जो आती है इंसानों पर। आगे क्या है, इन आजमाइशों में हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो एहतियातें अता की, इन आजमाइशों से बचने के जो तरीके अता किए, उनमें अब हमारी हुकूमतों को और हमारी आवाम को, हमारे लोगों को गौर करना चाहिए। बाज़ औक़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई आजमाइश आती है, लेकिन वो आजमाइश उतनी ज्यादा नहीं होनी थी अगर हमारी अपनी गलतियां ना हो। मसलन अगर एक खाली इलाका है, बिल्कुल खाली बंजर वीरान, उसमें बहुत बड़ा जलजला आ जाए तो उसको तो आफत नहीं कहेंगे। अगर किसी ऐसे इलाके में सैलाब आ जाए जहां बसता ही कोई नहीं, इंसान ही नहीं रहते, तो उसको भी आफत नहीं कहते। आफत तब बनती है जब लोग उससे मुतासर होते हैं, और लोगों के मुतासर होने में हमें पता होता है किन इलाकों में कब जलजले ज्यादा आते हैं, कौन से इलाके हैं जहां पर सैलाब आता है, कौन सा इलाका है जो सैलाब जो समंदर के रास्ते में है, यानी दरिया के रास्ते में है, दरिया के बेड पर है, रिवर बेड पर। तो हमने क्या किया, हमने सारे रिवर बेड पर बड़े बड़े होटल, मकान और आबादियां खड़ी कर दी, और हमें मालूम था 2010 में भी, 2014 में भी, उससे पहले भी, कि यहाँ जब भी आफत आएगी बचेगा कोई नहीं। लेकिन हमारी और हमारी हुकूमतों की गलतियां ये हैं कि हम उसके रास्ते में बैठ गए जिससे नुकसान ज्यादा हो गया और आफत बड़ी हो गई। सब ये कह रहे हैं कि अल्लाह की जानिब से आजमाइश जरूर इसको कहा जा सकता है, लेकिन इसके नुकसानात के बढ़ जाने की बुनियादी वजह हमारी अपनी गलतियां भी हैं, हमारी इल प्लानिंग भी है। ठीक है, अच्छा, ठीक है।